हेलो एवरीवन, आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए 100 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज इसके नतीजे आए हैं। नतीजे आने से पहले ही शेयर में तकरीबन 4.5% की हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन नतीजे आने के बाद वो बहुत बुरे नतीजे भी आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के नतीजे के बारे में और हाल फिलहाल में इसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं और किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते टाटा मोटर्स 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये शेयर पिछले एक महीने की हम बात करें तो आप देखिए एक महीने में 19% का ग्रोथ है, लेकिन 80 रुपए का लो, 115 रुपए तक का हाई भी था और कंटिन्यूस शेयर टूट रहा है। देखिए जब शेयर इस लेवल पर था तब मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी। जब तेजी आ गई थी तब मैंने कहा था कि यहाँ पर मुनाफा वसूली शुरू होगी और शेयर नीचे गिरेगा, और शेयर नीचे गिरा भी सही, लेकिन बाद में नतीजे आ गए और नतीजे के चलते अब और थोड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में टाटा मोटर्स में 38% की गिरावट है। 200 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, कोविड-19 की वजह से 65 रुपीज तक का लो बनाया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर तेजी आई और फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में टाटा मोटर्स में 77% की गिरावट है और आप देख सकते हैं कि 465 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर कंटिन्यूसली यहाँ पर नीचे आया है। बीच बीच में तेजी भी आई है, लेकिन वो तेजी मेंटेन नहीं हो पाई, वापस शेयर टूट गया, फिर तेजी आई और फिर शेयर टूटा है। कोविड-19 की वजह से इसकी कमर टूट चुकी है, ये हम कह सकते हैं, और काफी बड़ा नुकसान भी यहाँ पर झेल रहा है ये शेयर। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जैगुआर की वजह से, जैगुआर लैंड रोवर की वजह से है। बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा पैसा वहां पर जा रहा है। और जैगुआर लैंड रोवर की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज है। सबसे पहले ब्रेग्जिट की वजह से इनका काफी ज्यादा लॉस हुआ, उसके बाद में कोविड की वजह से बिजनेस काफी ज्यादा हद तक अफेक्ट हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उससे उभरने की कोशिश अभी जारी है। और काफी सारी अपडेट्स भी निकल कर सामने आ रही थी कि भैया इनफ लिक्विडिटी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लोन लिया है चाइना बैंक के साथ, चाइनीज बैंक के साथ, और उसको लेकर भी काफी बड़ी खबर भी निकल कर सामने आई हमें। यहाँ पर देखें तो अगर 10 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो टाटा मोटर्स पिछले 10 साल में आप देख सकते 33% की गिरावट है। एक बहुत बड़ी रैली आई थी 2011 से लेकर 2015 का जो वक्त था, टाटा मोटर के लिए सुनहरा वक्त था। बाद में गिरावट आई, बाद में फिर से शेयर ने बाउंस बैक किया, तकरीबन कह सकते हैं 600 रुपए के लेवल तक ये पहुंचा है, लेकिन 2016 से एक बहुत बड़ी गिरावट आई है और वो अभी भी कंटिन्यू है यहाँ पर। अब देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 32,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम बात करने जाएं तो आज तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का हमें वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 16.84% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.14% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6.94% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 27.19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 44.10% की होल्डिंग है और तकरीबन 4% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 490 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी है, 5.32% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.18% के आसपास देखने को मिल रही है। 10% का डिविडेंड आखिरी बार 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। नतीजे इसके आ चुके हैं और नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, पहले काफी अच्छी थी। यहाँ पर हम अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 46% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 51% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर में 1950 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ था। सितंबर में 175 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार जो नतीजे आए हैं उसमें कंपनी ने तकरीबन तकरीबन 10,000 करोड़ तक का लॉस हुआ है। इनको 9,895 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। टोटल लॉस की अगर हम बात करें टाटा मोटर्स में, और जीएलआर में 501 मिलियन पाउंड्स का लॉस है। 501 मिलियन पाउंड का लॉस जीएलआर में देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखिए न्यूज कुछ इस तरीके से है कि टाटा मोटर्स द ओनर ऑफ द लग्जरी कार मेकर जेगुआर लैंड रोवर है पोस्टेड कंसोलिडेटेड लॉस ऑफ रुपीज 9,894 crore for the quarter ended March 2020 as lockdown across the world controlled the spread of the कोविड-19 की वजह से इनका जो रेवेन्यू है और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट पहुंचा है। और आपको बता दें कि ये मार्च क्वार्टर के नतीजे, जून के तो अभी आने बाकी है और जून में
और बड़े डेंट आपको लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट फॉर मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल 2019, तो देखिए पिछले साल इस अगर हम देखें तो 1175 करोड़ 1117 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जबकि इस बार एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए जैगुआर लैंड रोवर विच प्रोवाइड मैक्सिमम सपोर्ट टू टाटा मोटर्स अर्निंग रिपोर्टेड लॉस 501 मिलियन पाउंड। तो देखिए जैगुआर को ही इतना बड़ा लॉस हुआ है 501 मिलियन पाउंड्स का, वाइल द स्टैंड अलोन इंडिया बिजनेस कंपनी रिपोर्टेड लॉस। तो देखिए जैगुआर का लॉस 501 मिलियन पाउंड का है, और जो इंडियन कंपनी का अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो उसका 4,871 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। तो कंपनी हैज रिपोर्टेड प्रॉफिट रुपीज 106 करोड़ सेम लास्ट ईयर पीरियड। तो देखिए अगर हम बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 106 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और इसके चलते कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट इनको जरूर लगा है, और ये लॉस आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आपको सोचो कि जब मार्च में ये हालत है तो जून के क्वार्टर में तो भैया 2 महीने का लॉकडाउन ऑलरेडी था, अप्रैल महीना और मई महीने का लॉकडाउन था, जून में धीरे धीरे खुला है, लेकिन अभी भी बिक्री उतनी ज्यादा हो नहीं रही, अभी भी कम ही बिक्री यहाँ पर होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो नतीजे काफी डिसअपॉइंट करने वाले हैं। हालांकि इतने बड़े लॉसेस की उम्मीद नहीं थी, लॉस होगा ये बात तय थी, क्योंकि कोविड-19 के चलते एक डेंट तो लगा ही था, लेकिन इतना बड़ा लॉस होगा ये किसी को पता नहीं था। और वाकई में ये जो लॉस है वो काफी बड़ा है, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद इसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट हमें टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए तो टाटा मोटर्स में प्रमोटर जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर के पास 43.19% की होल्डिंग थी, आज वो 47.31% की होल्डिंग है, तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने खरीदी है। प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर को भी छुड़ाया है, 4.67% की जो गिरवी होल्डिंग थी वो 3.95% की देखने को मिल रही है। एफआईएस ने होल्डिंग अपनी गिराई, 21.96% की होल्डिंग 18.79% की देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पर गिराया है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 8.58% की होल्डिंग थी, आज वो 7.74% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8.89% की होल्डिंग थी, आज वो 6.86% की होल्डिंग देखने को मिली है। तो प्रमोटर को छोड़कर बाकी सब लोगों ने बिकवाली की है, चाहे एफआईएस हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, या फिर म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, सबने बिकवाली की है। बस प्रमोटर ही है जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की हुई है। तो देखिए जो नतीजे आए हैं वो मैं खुद मानता हूँ कि उतने अच्छे नतीजे नहीं हैं, और इसके चलते शेयर में हमें शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है। 100 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर कम से कम 90 रुपए तक तो जाएगा ही जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। अगर आप में पेशेंस है यहाँ पर लंबी दूरी के लिए बैठे रहने का, तो शायद आप बने रह सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो। जैसे कि 90 रुपए के ऊपर शॉर्ट टर्म में जाएगा, बाद में शायद 85 रुपए तक भी जा सकता है, हालांकि 85 रुपए तक जाने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन 90 रुपए तक जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो 90 रुपए तक तो ये जाएगा, वहां पर अगर आप चाहे तो थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म को लेकर। मुझे लगता है कि जरूर शेयर में अगेन एक रैली आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे 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 इनके बिजनेस स्टार्टेड होंगे, और जैसे कि चाइना की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, इंडिया में भी इनके प्लांट्स ओपन हो रहे हैं, कामकाज शुरू हो रहा है, गाड़ियां बिकना शुरू हो रही है। जैसे जैसे कुछ अच्छे गाड़ियों के बिकने के नंबर सामने आएंगे, वैसे वैसे शेयर्स में तेजी भी थोड़ी बहुत लौटती हुई सामने आपको जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी तो आप उस हिसाब से यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, आपको लगता है कि भैया आप शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके देखिए। मैंने 115 रुपए के ऊपर भी कहा था प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, और अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो अगर आप चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 90 रुपए के ऊपर आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं फर्स्ट बार के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि 90 रुपए से ये शेयर नीचे नहीं जा सकता, हो सकता है कि नीचे भी चला जाए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एसआईपी मोड में खरीदारी कर सकते हो 90 रुपए के लेवल पर पहुंचने के बाद। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं, तो पहले 100 शेयर आप 90 रुपए के लेवल पर खरीद सकते हो, फिर आप वेट करेंगे। अगर शेयर 85 रुपए तक जाता है तो और 100 शेयर खरीद सकते हैं, फिर वेट करो। अगर शेयर 80 पर जाता है तो और 100 शेयर खरीद सकते हो, फिर वेट करो। अगर शेयर 75 पर जाता है, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन अगर जाता है तो आप थोड़े और 100 शेयर खरीद सकते हो। और कम से कम यहाँ से आप 6-7 महीने का टाइम पीरियड लेके चलिए, जरूर शेयर आपको अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। अगेन मैं कहता हूँ नतीजे अच्छे नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आएगी,
लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर भी कर देगा। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जैगुआर का बहुत बड़ा बैकबोन है, टाटा मोटर्स भी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जरूर बहुत बड़ी कंपनी है, टाइम लगेगा लेकिन रिवाइव कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।